सॉफ्ट ड्रिंक्स आजकल हमारी जिंदगी का हिस्सा ही बन गई हैं, है ना? पार्टी हो या बस यूं ही गर्मी लग रही हो, हर जगह मौजूद हैं। लेकिन कभी रुककर सोचा है कि उस चमचमाती बोतल के अंदर असल में होता क्या है? तो चलिए आज इसी के बारे में जरा गहराई से बात करते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 1.9 अरब। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। कोका कोला खुद कहता है कि दुनिया भर में हर एक दिन उनकी 1.9 अरब सर्विंग्स बिकती हैं। और कमाल की बात तो ये है कि ये तो सिर्फ एक ब्रांड का आंकड़ा है। अब ये जो नंबर है ना, ये सच में होश उड़ाने वाला है। सोचिए, मिरांडा की सिर्फ एक 600 ml की बॉटल और उसमें 82.8 ग्राम चीनी, मतलब लगभग आधा ग्लास भर के चीनी। सोच सकते हैं, एक ड्रिंक में इतनी चीनी, इसका हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता होगा? और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये जो कैलोरीज होती है ना, इन्हें कहते हैं एम्प्टी कैलोरीज, मतलब खोखली कैलोरी। इनसे पेट तो भरता नहीं, तो होता क्या है कि हम इसे पीने के बाद भी अपना पूरा खाना खाते हैं और नतीजा, शरीर में जरूरत से कहीं ज्यादा कैलोरीज। अच्छा, सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में एक बात तो सबने सुनी होगी कि ये तो भाई टॉयलेट क्लीनर जैसा काम करती हैं। बहुत लोग ऐसा मानते हैं, दावा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी मिथक्स का सच जानते हैं। क्या इसमें वाकई कोई दम है? तो देखिए, इसका सीधा सा जवाब है नहीं। अब ये तुलना होती क्यों है? क्योंकि हाँ, दोनों में एसिड होता है, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में होते हैं सिट्रिक या फॉस्फोरिक एसिड जैसे कमजोर एसिड। वहीं टॉयलेट क्लीनर में उसमें होते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे बेहद खतरनाक और स्ट्रॉन्ग केमिकल्स। एक और तर्क दिया जाता है पीएच लेवल का। हाँ, ये सच है कि सॉफ्ट ड्रिंक का पीएच करीब 2.5 होता है, जो काफी एसिडिक है। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, जो नींबू का रस हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसका पीएच भी 2.0 से 2.6 के बीच ही होता है। तो मतलब साफ है, केमिस्ट्री इतनी सिंपल नहीं होती। तो ठीक है, मान लिया कि ये टॉयलेट क्लीनर वाला मिथक तो झूठा है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना एकदम सेफ है, कोई टेंशन नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली खतरा इन सुनी सुनाई बातों में है ही नहीं। असली खतरा तो बॉटल पर छपे ऑफिशियल इंग्रेडिएंट्स में ही छिपा हुआ है। तो चलिए बात करते हैं सबसे बड़े विलन की, और वो है चीनी। और देखिए, यहां हम उस नेचुरल शुगर की बात नहीं कर रहे जो फलों में मिलती है। हम बात कर रहे हैं एडेड शुगर की, यानी जो ऊपर से डाली जाती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन तो साफ कहता है कि हमारे शरीर को असल में 0 एडेड शुगर की जरूरत है, 0। फिर भी एक लिमिट तय की गई है। पुरुषों के लिए एक दिन में 36 ग्राम और महिलाओं के लिए 25 ग्राम। और अब याद करिए, मिरांडा की वो बॉटल, उसमें कितनी थी? 82.8 ग्राम। मतलब एक ही बॉटल में डेली लिमिट से दुगुने से भी ज्यादा चीनी। और जब ये रोज की आदत बन जाती है ना, तो इसका असर सिर्फ वजन बढ़ने तक ही नहीं रहता। लगातार इतनी ज्यादा चीनी खाने से जोड़ों में दर्द, लिवर डैमेज, टाइप 2 डायबिटीज और यहां तक कि हार्ट अटैक का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन चीनी की सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? इसकी लत लग जाती है। ये एक एडिक्शन है। 2017 की एक स्टडी में तो इसकी तुलना कोकीन की लत से की गई थी। सोचिए, कोकीन। और यही वजह है कि जो लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं वो अक्सर इसे रोज पीने लगते हैं, क्योंकि शरीर इसका आदी हो जाता है। पर रुकिए, कहानी सिर्फ चीनी पर ही खत्म नहीं होती। अब जरा उन केमिकल्स की बात करते हैं जो रेगुलर और हाँ, डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स दोनों में ही डाले जाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि डाइट ड्रिंक्स तो हेल्दी होती हैं, पर यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनमें चीनी की जगह डाला जाता है एस्पार्टेम, एक आर्टिफिशियल स्वीटनर। और 2022 में फ्रांस में 1 लाख लोगों पर एक बहुत बड़ी स्टडी हुई। उसमें पता चला कि एस्पार्टेम लेने से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। अच्छा, कोका कोला या पेप्सी का वो गहरा भूरा रंग, वो कहाँ से आता है? वो आता है कैरेमल कलर से, जो असल में जली हुई चीनी होती है। अब इस प्रोसेस में एक केमिकल बनता है 4-MI, और इसे कैंसर पैदा करने वाला तत्व यानी कार्सिनोजन माना जाता है। 2012 में एक बड़े विवाद के बाद अमेरिका में तो इसका फॉर्मूला बदल दिया गया, लेकिन ये जरूरी नहीं कि दुनिया के बाकी देशों में भी ऐसा ही हुआ हो। और फैंटा या मिरांडा का वो एकदम ब्राइट ऑरेंज कलर, वो कहाँ से आता है? वो आता है E110 नाम की एक सिंथेटिक डाई से। और पता है ये किससे बनती है? पेट्रोलियम से। कई स्टडीज ने इस डाई को बच्चों में हाइपर एक्टिविटी से भी जोड़ा है। और ऐसा नहीं है कि इस पर कोई बात नहीं हो रही। दुनिया के कई देश तो 20 साल से भी ज्यादा समय से इस डाई के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। सोचिए, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे देशों ने तो इसे 22 साल पहले ही बैन कर दिया था।
और पूरे यूरोपियन यूनियन में ऐसे प्रोडक्ट्स पर वार्निंग लेबल लगाना जरूरी है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन ड्रिंक्स को ज्यादा दिन तक ठीक रखने के लिए इनमें सोडियम बेंजोएट नाम का एक प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। अब जब यह प्रिजर्वेटिव विटामिन सी के संपर्क में आता है और बोतल को गर्मी या धूप लगती है तो एक केमिकल बनता है जिसका नाम है बेंजीन। ये वही बेंजीन है जिसे एक जाना माना कार्सिनोजेन यानी कैंसर पैदा करने वाला केमिकल माना जाता है। इन सब के अलावा एक और चीज है फॉस्फोरिक एसिड। इसे मिलाया जाता है ताकि ड्रिंक में बैक्टीरिया न पनपे। लेकिन ये एसिड हमारे दांतों के लिए बहुत बुरा है। ये दांतों की सबसे ऊपरी सबसे मजबूत परत जिसे इनामल कहते हैं उसे धीरे धीरे गला सकता है, जिससे दांतों में सड़न हो सकती है। तो भाई इतनी सारी बातें जानने के बाद सवाल तो यही उठता है कि फिर इसका सल्यूशन क्या है, क्या किया जाए। और अच्छी बात यह है कि इसका जो समाधान है ना वो सच में बहुत ही आसान है, शायद उम्मीद से भी ज्यादा आसान। अच्छा, कई लोग सोचते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक नहीं तो फ्रूट जूस पी लेते हैं, वो तो हेल्दी होता है। पर सच ये है कि वो भी कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ग्लास जूस बनाने के लिए बहुत सारे फल लगते हैं। तो होता यह है कि सारी नेचुरल शुगर एक जगह इकट्ठा हो जाती है, और इतनी ज़्यादा शुगर चाहे नेचुरली क्यों ना हो शरीर के लिए अच्छी नहीं है। तो सबसे अच्छा, सबसे सेफ और सबसे हेल्दी ऑप्शन क्या है? सादा पानी। ये हमारे शरीर की पानी की ज़रूरत को पूरा करता है, बिना किसी चीनी, बिना किसी केमिकल और बिना किसी एम्प्टी कैलोरी के। तो अगली बार जब हाथ में कोई सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल हो तो एक पल के लिए बस ये सोचिएगा कि क्या हम सच में कार्बन डाइऑक्साइड और ढेरों चीनी से भरा पानी पीना चाहते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल रंग, प्रिजर्वेटिव्स, एसिडिटी रेगुलेटर्स और स्टेबलाइजर्स भी हों, और जिसका रोज सेवन करना मोटापे, डायबिटीज और दूसरी बीमारियों को न्योता देना है। आखिर में ये सिर्फ एक मीठा ड्रिंक नहीं है, ये केमिकल्स, चीनी और रंगों का एक कॉकटेल है, और चुनाव हमेशा हमारा अपना होता है।